अर्थात 12 भावनाओं का चिंतन करेंगे। वैसे तो सब 12 भावनाओं के बारे में विशेष रूप से जानते हैं, परंतु 12 भावनाओं का स्वरूप किस प्रकार से है, जिस 12 भावनाओं के अंदर जो 6 भावना वैराग्य परक है, 6 भावनाएं तत्व परक है, उनके विषय के बारे में हम गहराई से जानेंगे। और उसको जानने के लिए हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी जुड़े हुए हैं, जो इस विषय का प्रस्तुतिकरण करेंगे। विश्वविद्यालय में सर्वदर्शनाचार्य विषय में प्रोफेसर पद पर हैं। और अगर देखा जाए तो आज इनकी ख्याति पूरे बड़े बड़े विद्वानों में अर्थात राष्ट्रीय ने अंतरराष्ट्रीय विद्वानों में भी इनकी ख्याति देखी जाती है। और कई छात्र जिनके इनके अंतर्गत लघु शोधकार एवं पीएचडी भी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो कई ग्रंथ आपके माध्यम से लिखे गए हैं, कई पुस्तक आपके माध्यम से लिखी गई हैं और कई लेख आपके माध्यम से लिखे गए हैं। और एक पुस्तक जो आज बहुत लोकप्रिय भी देखी जा रही है, न्याय मंदिर, जिसके अंदर आपके माध्यम से गागर में सागर जैसी भरने वाली चीज हमें प्रस्तुत दी गई है, जिसके अंदर हम न्याय को समझ सकते हैं। ऐसे वीर सागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस विषय की प्रस्तुति करेंगे। और मैं आपको इस 12 भावना के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। यह 12 भावना हमारी कसाय रूपी अग्नि को शांत कराने वाली है। राग, इसके माध्यम से राग गल जाता है, अंधकार विलीन हो जाता है और हृदय में ज्ञान रूपी दीपक विकसित हो जाता है। ऐसी 12 भावनाओं का चिंतन हमें प्रतिदिन समय करना ही चाहिए और हम करेंगे भी। लेकिन इन 12 भावनाओं का स्वरूप किस प्रकार से है, उससे वैराग्यता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, उसके प्रस्तुतिकरण आदरणीय हम वीर सागर जी के माध्यम से जानेंगे। तो मैं आदरणीय वीर सागर जी से निवेदन करता हूँ कि वे ज्ञानशाला का शांत सुधारस का प्रारंभ करें, कक्षा का प्रारंभ करें। आदरणीय डॉक्टर वीर सागर जी। त्युवणतिलयं देवं वन्दिता त्युवणिन्दपरिपूज्यं वोच्छं मणुपेहाहो भवीय जनानंद जननीयो। हमारा विषय है 12 भावना, जिसके लिए बहुत सुंदर नाम दिया है शांत सुधारस। सुधा माने अमृत, रस माने आनंद और शांत माने संपूर्ण कसायों का जहां अभाव हो जाता है। तो बहुत प्यारा नाम है शांत सुधारस, एकदम उपयुक्त नाम है। मानो 12 भावना को कोई दूसरा नाम देना होता तो यही नाम बहुत उचित होता, शांत सुधारस। हमने अनेक प्रकार के रस बहुत पिए हैं और बहुत पीते हैं, रोज पीते हैं। आज नींबू का रस, आज मौसमी का रस, आज गन्ने का रस, आज अनार का रस, अनेक प्रकार के रस पिए हैं। पर आज हम एक ऐसा उपक्रम प्रारंभ कर रहे हैं कि जो कहता है कि अमृत रस कब पियोगे। अमृत रस पीने की बात आज प्रारंभ हो रही है। और अमृत क्या है? संसार में शांति से बढ़कर कोई अमृत नहीं है। अशांति क्या है? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अपने ग्रंथों में शांति अशांति इन सब का अर्थ स्पष्ट किया है। सब लोग शांत शांति बोलते तो हैं, पर शांत और शांति का अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। आचार्य समंत भद्र ने 20 श्लोकों में शांति की परिभाषा दी है। और वो परिभाषा ऐसी है, एक छोटी सी पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। शांति कैसे प्राप्त होती है, शांति किसे कहते हैं?
तो वो कहते हैं कि अपने दोषों को मिटाओ, शांत करो। शांत माने उनका समन करो, उनका अभाव करो, उनका नाश करो। अपने दोषों को मिटाने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है, और कोई उपाय इस विश्व में शांति को प्राप्त करने का नहीं है। पूरे विश्व में शांति प्राप्त करने का क्या उपाय है? तो कहते हैं आप अपने दोषों को मिटाइए और शांत हो जाइए, शांति है। दोष क्या है? तो इसकी भी परिभाषा दी गई। दोषा रागादयो, राग द्वेष का नाम दोष है। हम लोग विचार करें गहराई से कि हम लोग रोज राग द्वेष 24 घंटे किए जा रहे हैं, और यदि कोई हमसे कह दे कि हम दोषी हैं, अपराधी हैं, तो हमको लगता है क्या? हमको नहीं लगता। हमें वो व्यक्ति जो बाहर में कोई हिंसा झूठ करे वो तो दोषी दिखता है, पर अंदर में राग द्वेष चलता रहता है, क्रोध मान माया होती रहती है, ये भी दोष है। और इस दोष को मिटा करके ही शांति की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छी पंक्ति है ये, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति। अपने दोषों को मिटाकर शांति प्राप्त की जा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। बहुत से लोग दोषों को छुपाकर शांति प्राप्त करना चाहते हैं, ये भी उपाय नहीं है। दोषों को कितने ही लोग जस्टिफाई करके सुखी होना चाहते हैं। दोषों को कितने ही लोग दोष नहीं जानते हैं, कितने ही उनको स्वीकार नहीं करते हैं, कितने ही उनको छुपाते हैं। पर ये ऐसे कोई भी जीव शांति प्राप्त नहीं कर सकते, शांत सुधारस का पान नहीं कर सकते। शांत सुधारस का पान करने के लिए अपने दोषों को मिटाना बहुत जरूरी है। और ये दोष कैसे मिटते हैं? तत्व ज्ञान करने से, वस्तु स्वरूप को सही सही समझने से ये दोष नष्ट होते हैं। लेकिन ये तत्व ज्ञान कैसे हो, और ये तत्व ज्ञान कैसे टिका रहे, कैसे बना रहे, ये मामूली बात नहीं है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना और फिर वो तत्व ज्ञान टिके रहना, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने अनेक उपाय बताए हैं, और उन उपायों में सबसे मजबूत उपाय, सबसे समर्थ उपाय बताया है 12 भावना। 12 भावनाओं का चिंतन करो तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्राप्त ज्ञान भी टिका रहेगा, और साथ में हमको कहीं भटकने भी नहीं देगा। ऐसी अनेक विशेषताएं इन 12 भावनाओं में है। 12 भावनाओं का दूसरा नाम अनुप्रेक्षा भी है। इनको द्वादशानुप्रेक्षा भी कहते हैं। द्वादश माने 12 और अनुप्रेक्षा, अनु माने बार बार, प्रेक्षा माने चिंतन करना, बार बार उस एक ही विषय पर ध्यान को लगाना, रोकना, सोचना, विचारना बारंबार, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। तो ये 12 भावना भी इनको कहते हैं, और द्वादश अनुप्रेक्षा भी इनको कहते हैं। पर
जैन धर्म का, जैन साहित्य का ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय विषय है, बहुत पॉपुलर टॉपिक है। मुझे लगता नहीं कि कोई जैन ऐसा होगा जिसने बारे भावना का नाम नहीं सुना होगा, जरूर सुना होगा, बारे भावना का पाठ किया होगा। लाखों लोग ऐसे हैं जिनको एक दो बारे भावनाएं याद होंगी। जैन धर्म में, जैन साहित्य में कम से कम कई हजार, 2-4 हजार बारे भावनाएं मिलती है। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जिसमें बारे भावनाओं का वर्णन थोड़ा बहुत नहीं आया हो। तत्वार्थ सूत्र में बारे भावना का एक सूत्र आता है, अनित्यासरण करके पूरे बारे भावनाओं के नाम है, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूं। और फिर उस सूत्र की टीका करते समय तत्वार्थ सूत्र पर कम से कम आज 1000 टीकाएं उपलब्ध है। उन सब टीकाओं में इन बारे भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। प्रथमान योग में, कथान योग में जब भी किसी को वैराग्य होता है, सभी पुराणों में, तो सभी आचार्यों ने उस वैराग्य के दीक्षा के प्रसंग पर बारे भावनाओं का वर्णन किया है। हर एक ग्रंथ में 24 तीर्थंकरों को भी जब वैराग्य होता है तो सबसे पहले वे बारे भावना भाते हैं और दीक्षा लेते हैं। जब भी कोई श्रावक मुनि बनता है तो वो नियम से बारे भावना का चिंतन करता है। इसके अलावा भी रोज बारे भावना पढ़नी चाहिए। मेरे पिताजी रोज बारे भावना पढ़ते थे, एक भी दिन उनका बिना बारे भावना पढ़े जाता नहीं था। हमारी माँ भी, हमारा पूरे घर में सब लोग बारे भावना का पाठ प्राय प्रतिदिन करते हैं। मैं तो छोटा सा था तब मेरी माँ मुझे गोद में लेकर चक्की पीसती थी और चक्की पीसते पीसते बारे भावना पढ़ती थी। मैं उनकी गोद में लेटा रहता था, साल भर का बच्चा, और वो चक्की पीसती थी सुबह उठकर जल्दी, तो बारे भावना पढ़ती थी। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये भूधर दास जी की बारे भावना है। अकेले भूधर दास जी ने ही 4 बारे भावनाएं लिखी हैं। यही एक पॉपुलर है, वो अलग बात है। सब कवियों ने बारे भावनाएं जरूर लिखी है। आपको बहुत सारे मंदिर ऐसे मिलेंगे जहां पर बारे भावनाएं दीवारों पर लिखी हुई है। कहने का मतलब ये है, ऐसी मैं और बहुत बात आपको बता सकता हूं, पर उन सब का सारांश इतना है कि आज हम जिस विषय को पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय, प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध और हमारी रोजाना की खुराक है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं। अरे दाने पानी से भी ज्यादा, दाना पानी तो हम अष्टमी चतुर्दशी कभी कभी छोड़ते हैं, लेकिन बारे भावना कभी नहीं छोड़ते हैं। निरंतर सांस के समान है। धर्मात्मा जीवों के लिए श्वास के समान बारे भावना है। और इस पर लाखों पृष्ठ जैन साहित्य में लिखे हुए हैं। उनमें से एक ग्रंथ है बारस अणुवेखा, जो आचार्य कुंद ने लिखा है। बारे भावनाओं का वर्णन
वैसे तो बहुत जैन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन अलग से भी ग्रंथ मिलते हैं। और अलग से ग्रंथों में एक ग्रंथ का नाम है बारस अणुवेखा, मतलब बारस प्राकृत भाषा में है। बारस माने द्वादश, 12, और अणुवेखा, अणुवेखा माने अनुप्रेक्षा। तो द्वादश अनुप्रेक्षा के नाम से वो किताब मिलती है, हिंदी अनुवाद है, और बहुत प्यारी 100 गाथाओं की किताब है, पढ़ने लायक है। जिनको बारे भावना के बारे में जानना हो, वे 2 किताबें जरूर से जरूर पढ़ें। मैं रेफर कर रहा हूं। हम लोग जो अब बारे भावना पढ़ेंगे, बारे भावना का स्वाध्याय करेंगे, तो कोई पूछे कि कोई बुक तो रेफर करो, तो 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक है आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित बारस अणुवेखा, बहुत सुंदर ग्रंथ है। आप चाहो तो उसकी पीडीएफ भी मिलती है, किताब भी मिलती है, अंग्रेजी में भी मिलती है, गुजराती में भी मिलती है, 20 भाषाओं में मिलती है। ऐसी सुंदर ग्रंथ है वो। दूसरा एक ग्रंथ है, उसका नाम है कार्तिकेयानुप्रेक्षा। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा। ये आज से 1900 साल पहले, आज से 2000 साल पहले कुंद कुंद ने लिखा। वो था द्वादशानुप्रेक्षा, 12 अणुवेखा। और एक कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, वो ग्रंथ 1900 वर्ष पहले लिखा है, और वो भी बहुत जगह से छपा है। पर मुझे सबसे सुंदर संस्करण जो लगा वो ये है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा। ये श्रीमद रायचंद्र आश्रम अगास से छपा हुआ है। ये बड़ा बहुत है, इसमें व्याख्या बहुत अच्छी है। इसमें इसका संपादन जैन साहित्य के प्रकांड विद्वान A.N. उपाध्याय ने किया है, जिन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और इसमें संस्कृत की सुंदर टीका भी दी हुई है, जो शुभचंद्र आचार्य ने लिखी है। तो ये ग्रंथ कार्तिकेयानुप्रेक्षा, एक आप श्रीमद रायचंद्र आश्रम अगास परम श्रुत प्रभावक मंडल से मंगा लो और इस किताब का स्वाध्याय करो। जिनको और ग्रंथ कठिन लगते हो, उनको ये ग्रंथ बहुत सरल लगेगा, पढ़ने लायक है। पढ़ने के बाद जीवन बदल जाएगा। रोज 1 पन्ना 2 पन्ना इसका, जो लोग ज्यादा स्वाध्याय नहीं कर सकते उनको भी पढ़ना चाहिए। जो समझदार विद्वान है उनको इस ग्रंथ को बार बार तेजी से पूरा सैकड़ों बार पढ़ना चाहिए। मैं एक वाक्य बोलता हूं कभी कभी कि 1000 ग्रंथ पढ़ने से अच्छा है एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो। दोनों तरीके होते हैं। वैसे मैं मना नहीं कर रहा 1000 ग्रंथ पढ़ने को, लेकिन कभी कभी हम गिनती गिनने में रह जाते हैं, धड़ाधड़ 1 पढ़ा 2 पढ़ा 3 पढ़ा, वह गिनती गिनते रहते हैं। पर ये बारे भावना कहती है कि आप 1000 ग्रंथ पढ़ने की बजाय एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो। एक बहुत प्यारा श्लोक है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसने मेरे जीवन को प्रभावित किया, इसलिए आपको सुनाता हूं। हो सकता है आपको भी बहुत काम आ जाए। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति,
सहस्राणाम सहस्रेण प्रेतचेय च तिष्ठति। 100 बार पढ़ोगे तो विद्या समझ में आएगी, 1000 बार पढ़ोगे तो विद्या टिकेगी, और 1,00,000 बार पढ़ोगे तो विद्या अगले जन्म में साथ जाएगी। कितना सुंदर श्लोक है। हमने ये जो जिनवाणी का स्वाध्याय से जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसे हम और आप अगले जन्म में साथ ले जाना चाहते हैं कि नहीं, कि यही खत्म करना चाहते हैं? इस पंचम काल में मोक्ष तो इस जन्म से होगा नहीं। तो अगर हम साथ नहीं ले गए तो हम जाने किस 84 लाख योनियों में भटकते फिरेंगे। ये सब छूट जाएगा, मिला हुआ भी नहीं मिले के बराबर हो जाएगा। इसलिए उसे साथ ले जाना बहुत जरूरी है, और साथ ले जाने के लिए एक ही तरीका है, रुचि पूर्वक बड़े ही इंटरेस्ट के साथ में रिपीट, अगेन एंड अगेन, बार बार दोहराना। भावना, अनुप्रेक्षा, और बिल्कुल सरल शब्द कह दूं तो दोहराना। उसकी लगन लगनी चाहिए, उसकी धुन सवार होनी चाहिए। जिस चीज की धुन सवार होती है वो काम हम जिंदगी में कर लेते हैं। अगर हमको धुन सवार हो जाए कि हमें मकान खरीदना है तो हम खरीद लेते हैं। यहाँ वहाँ 10 प्रॉपर्टी डीलर को कहेंगे, इस कॉलोनी उस कॉलोनी, ये वाला वो, हम कैसे तैसे खरीद ले। हमें गाड़ी खरीदना है तो हम गाड़ी खरीद ले। हमें जो जिस चीज की आपको धुन लगेगी वो चीज आपको मिल जाएगी। तो आपको तत्व ज्ञान की धुन लगानी हो तो ये 12 भावना जरूर पढ़नी चाहिए। अभी आज मैंने आपको जो मंगलाचरण के रूप में गाथा पढ़ी थी वो इस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में से ही पढ़ी है, और बहुत सुंदर है। मैं ज्यादा बात इसके आधार से करूंगा। सब में एक सी बात है। एक बहुत अच्छा शब्द आता है, स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा, के अपने नाम के अनुसार उनका विषय है और उसका आप अनुचिंतन करो। देखो एक और बड़ा अच्छा शब्द है, अनुचिंतन। अनुचिंतन माने चिंतन करो और उसके पीछे फिर वही चिंतन करो। चिंतन के पीछे चिंतन, जैसे कहते हैं ना, वो कोई एक पहेली सी है ना, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो बच्चा कितना तीतर, ऐसे पूछते हैं ना पहेली। तीतर के आगे भी तीतर, तीतर के पीछे भी तीतर। तो 12 भावनाएं क्या कहती है? आगे भी चिंतन, पीछे, खाते पीते सोते उठते निरंतर जो बात सोचनी चाहिए उसका नाम है अनुचिंतन। पढ़ते समय तो आपको नया नया चाहिए, लेकिन 12 भावना में देखो, अगर मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूं तो वहां रिपीटिशन बुरा माना जाता है। एक ही लेसन को टीचर दूसरे दिन पढ़ाए, तीसरे दिन पढ़ाए, तो हम कहेंगे ये क्या तरीका है, टीचर आगे नहीं बढ़ते हैं और नया सब, ये तो कल पढ़ा दिया था, आज नया टॉपिक पढ़ाना चाहिए। लेकिन 12 भावना कहती है कि नहीं, उसी को फिर से पढ़ो, उसी को दोहराओ, अभी चेक करो, रीचेक करो, वो तुम्हारे अंदर में जमा नहीं है, तुम्हारे अंदर में अच्छी तरह जमा नहीं है, वो जम जाए इसके लिए उसे बार बार रिपीट करो। सोते समय भी करो, नहाते समय, सब काम करते समय
कोई बाधा नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है कि जिस समय आप बारे भावना का चिंतन नहीं कर सकते। पवित्र अपवित्रो वा, बाथरूम में बारे भावना का चिंतन कर सकते कि नहीं, झाड़ू लगाते कर सकते कि नहीं, सब काम करते हुए कर सकते हैं। और कामों में प्रतिबंध हो सकता है कोई कि भैया ये पूजा इस समय नहीं करना, ऐसे नहीं करना, लेकिन बारे भावना कब नहीं सोचना, हर वक्त सोची जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम शौचालय में भी बारे भावनाओं का चिंतन कर सकते हैं, हम सोते समय भी कर सकते हैं, हम बैठे बैठे घूमते लेटते सर हर वक्त जिस चीज को एक पल भी जो नहीं भूलना चाहिए, उस विषय का नाम है अनुप्रेक्षा, बारे भावना। मेरे गुरुजी एक वाक्य बहुत बोलते थे, वो भी बहुत अच्छा है, जिसका करना चाहिए स्मरण उसका करते हो विस्मरण, और जिसका करना चाहिए विस्मरण उसका करते रहते हो रात दिन स्मरण। और इसीलिए तुम्हारा हो रहा है इस संसार में निरंतर जन्म मरण। हमारा संसार में जन्म मरण क्यों हो रहा है कि जो चीजें भूलने की है हम उनको तो याद करते हैं। जरा सोचो, हम जब शाम को बैठते हैं तो हम क्या क्या बातें करते हैं, आज क्या खाया था, आज कहाँ घूमने गए थे, आज कितने मजे किए, कौन कपड़ा पहना, उसने क्या पहना। हमारे पास में भोजन की कथाएं, राजनीति, किसी कोई भी कोई बात हुई है भली बुरी, अगर किसी व्यक्ति ने हमको कोई गाली दी, बुरा कहा कोई शब्द, तो हम 10 साल नहीं भूलते। लेकिन जो बात अच्छी है जिनवाणी की, वो हमको सुबह की शाम को याद नहीं रहती। तो ये बारे भावनाएं हमको बताती है कि सब बुरी बातें भूल जाओ, और जो सोचने का असली माल है वो ये है, ये बारे भावना निरंतर पढ़ो। और ये जो मैंने मंगलाचरण की गाथा पढ़ी, इसमें एक और बहुत अच्छी बात आई है। वो बात क्या आई है कि ये बारे भावनाएं, देखो क्या लिखा, भवीय जनानंद जननी हो। गजब की बात है कि ये आनंद जननी है। जननी तो आप जानते होंगे सब, जननी माने मदर, माता। और बारे भावनाएं कैसी हैं, बारे भावनाओं का इंट्रोडक्शन देते हुए आचार्य कह रहे हैं कि ये बारे भावनाएं कैसी हैं, तो बोले ये बारे भावनाएं आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जननी माने जन्म देने वाली, ये आनंद को जन्म देने वाली है। और वैराग्य जननी है, ये वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। एक 6 डाला ग्रंथ है बहुत प्यारा, पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, उसमें भी बारे भावनाओं का बहुत ही अच्छा वर्णन है, पढ़ने लायक है। उसमें भी ये लिखा कि ये बारे भावनाएं कैसी हैं, तो बोले ये जैसे जिम ज्वलन पवन के लागे, बोले जैसे अग्नि को हवा लग जाए तो अग्नि तेजी से बढ़ती है, ऐसे ही ये बारे भावनाएं वैराग्य को तेजी से बढ़ाने वाली है। बारे भावनाओं का क्या पर्पज है, अगर परीक्षा होती तो मैं आपसे प्रश्न पूछता
कि 12 भावनाओं का क्या उद्देश्य है, पर आप समझ लो 12 भावनाओं का उद्देश्य क्या है? वैराग्य को प्राप्त करना और प्राप्त हुए वैराग्य की रक्षा करना, 2 काम है। 12 भावनाएं क्या काम करती है, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है कि 12 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करती हैं और जो बड़ी मुश्किल से वैराग्य प्राप्त होता है उस वैराग्य की रक्षा भी करती है। तो वैराग्य का बहुत बड़ा जीवन में महत्व है, ज्ञान से भी ज्यादा वैराग्य का महत्व है। देखो वैसे सब चीजों में ज्ञान का महत्व, मैं सब कहता हूं, 3 लोक में सबसे ज्यादा पूर्ण वस्तु ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान भी सच्चा ज्ञान रहे, कभी भटके नहीं, कभी उलझे नहीं, कभी और अहंकार आदि का कारण ना बने, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं वैराग्यमयी 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करना चाहिए। वैराग्यमयी 12 भावनाओं का चिंतन करने से अपने को लाभ है। देखो और एक इम्पोर्टेंट बात बताई मैंने, ये क्या बताई कि और सारे सब्जेक्ट तो दूसरों के लाभ के लिए है, मगर ये वाला सब्जेक्ट 12 भावना पढ़ने से अपना भला है, अपने हित के लिए है। स्वयं को संभालना बहुत जरूरी है। जीवन में हम सबको संभालते हैं लेकिन अपने को नहीं संभाल पाते हैं। ये 12 भावनाएं अपने को संभालने के लिए आई है। तो ऐसी बहुत सुंदर ये 12 भावनाएं हैं। अब इनमें से मैं आपको आज अनित्य भावना थोड़ी सुनाता हूँ। हम थोड़ा कोशिश करेंगे एक एक भावना की। तो अभी आज अनित्य भावना का क्या स्वरूप है वो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसका नाम जैसा है, जैसे तत्वार्थ सूत्र में लिखा न, सभी भावनाओं का स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने कहा जैसा उनका नाम है। सबका स्वरूप अपने अपने नाम के अनुसार है। अनित्य भावना कहती है, भावना माने बार बार चिंतन करना, और अनित्य माने नित्य नहीं, शाश्वत नहीं, स्थायी नहीं है। सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ विनाशिक है। ये जो चिंतन करना, इसका नाम अनित्य भावना है। जैसे मैंने अभी सुनाया ना आपको, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे कोई कितना भी बड़ा राजा हो, राणा हो, कोई इस धरती पर, एक मंगत राय जी ने 12 भावना लिखी है, एक पुस्तक निकली है 12 भावना संग्रह, उसमें 100 12 भावनाएं छपी हुई है। 100 12 भावनाओं का संग्रह है। अब जैन साहित्य में कितनी भावनाएं कोई पूछे तो मैं समझता हूँ 10,000 12 भावनाएं होंगी। 10,000 तो कम से कम होंगी, इतनी 12 भावनाएं हैं। इसलिए इन सब पर ध्यान देना चाहिए, बदल बदल के भी पढ़ना चाहिए। एक मंगत राय कवि की 12 भावना बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। बताओ
इस धरती पर बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए, एक नहीं अनेक हुए, मगर कोई बचा नहीं, सब चले गए। इतने चक्रवर्ती हुए कि पहाड़ पर उनके नाम भरे हुए हैं, पहाड़ पर एक नाम लिखने को जगह खाली नहीं है, इतने चक्रवर्ती हुए। बड़े बड़े चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, बड़े बड़े प्रतापी राजा कैसे कैसे हुए, मगर इस धरती पर कोई बचा नहीं। और ये आदमी बेहोश है, समझता है मैं परमानेंट हूं, बैंक में एफडी कराता है। मैं कभी कहता हूं कि हम गैस पर 1 लीटर दूध गर्म करने रखते हैं ना, तो उसकी तो गारंटी है कि वो 2 मिनट नहीं निकलेगा। अभी दूध उफने उबल जाता है ना, आप गैस पर दूध रख कर 2 मिनट को जा सकते हो आप, 2 मिनट में नहीं उबलेगा वो, रखा है तो अभी। लेकिन इस शरीर का तो, इस जीवन का तो 2 सेकंड का भरोसा नहीं है। हम रोज देखते हैं, मैंने मेरे सामने अनेक लोगों को पल भर में अच्छे खासों को बैठे बैठे जाते हुए देखा है। एक दफे मैं 26 जनवरी का कार्यक्रम कर रहा था अपने कॉलेज में, और हमारे चीफ गेस्ट थे, उनको ध्वजारोहण करना था। वो आए और मैंने वो कहा, मैं अनाउंस कर रहा था प्रोग्राम का, और मैंने कहा जिनका हम इंतजार कर रहे थे वे हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे सबसे पहले ध्वजारोहण करें ताकि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। वो ध्वजारोहण के लिए उठना चाहे, उठ नहीं सके, चले गए। 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, वो ऊपर चले गए। पानी का बुलबुला जैसा, एक पल का भरोसा नहीं है। अभी मैं आपको ये सुना रहा हूं, पूरा सुनाऊंगा कि नहीं इसका कोई भरोसा, एक अगला वाक्य निकल पाएगा कि नहीं कोई पता नहीं है, क्या हो जाता है। बड़े बड़े भवन बनाए, क्या क्या ताजमहल जैसे जाने कितने भवन इस धरती पर बने। बड़े बड़े राजा ऋषभ देव के महल, द्वारिका नगरी आज कहाँ है? आज वो द्वारिका नगरी कहाँ है? आज ऋषभ देव का महल कहाँ है? आज भगवान महावीर का नंद्यावर्त महल, महावीर भगवान को गए तो 2500 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनका वो महल आज नहीं है। सब खंडहर बन जाता है, सब खत्म हो जाता है। जीवन, यौवन, धन, मकान, संबंध पक्षियों के मेले जैसा जीवन है। हम मोह में, अपने घर वालों के मोह में उलझे रहते हैं। पर भैया, जैसे कोई पेड़ पर पक्षी इकट्ठे होते हैं, ऐसे सब लोग इकट्ठे होते हैं। इसमें उदाहरण दिया है, पहिए जनान संजोगो, बोले जैसे ट्रेन में यात्री मिलते हैं, ट्रेन में यात्री इकट्ठे होते हैं, नए नए स्टेशन आते हैं, यात्री चढ़ते हैं, उतरते हैं, जिसका जहां आना है जाना है सब होता रहता है। थोड़ी देर बैठते हैं, नमस्ते होती है, दोस्ती हो जाती है, मगर साथ न कोई आया न कोई जाता है। हम बिल्कुल अकेले आए अकेले जाएंगे। सब मेला भरता भी है तो मेला बिखरता भी है। इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी। चलो, कौरव तो गए मगर पांडव भी गए।
कोई विद्वान हो बहुत बड़ा, चलो दुर्जन लोग तो चोर, पापी, डाकू, ऐसे लोग तो राक्षस, रावण तो गया, मगर राम को भी जाना ही पड़ा। रावण में कहते थे क्या शक्ति थी, मगर वो गया। उसकी सोने की लंका हो गई ना, क्या सोने की लंका नहीं बची, रावण नहीं बचा। अरे हम भी बड़े बड़े रोज देखते हैं, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति रोज सुनते हैं आज वो चले गए, इतने 1700 अरब छोड़कर चले गए, कोई नहीं आगे पीछे, 1 मिनट में चले जाते हैं। और ये जीव गफलत में सारा समय बिता देता है, कोई होश नहीं है, जोड़ता, चिंता करता, संभालता। ध्यान करो, बैठकर आंख मीच कर सोचो मेरा क्या है, कौन है यहाँ हमारा। अनित्य है संसार की हर चीज, कोई एक चीज का आप नाम लेकर देखो क्या नित्य है, कुछ भी नित्य नहीं है। जैसे धर्मशाला में रात को लोग आते हैं, रुकते हैं और सुबह उठकर चले जाते हैं, ऐसे संयोग संयोग जिसका योग हुआ है उसका वियोग गारंटी से होगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। दुनिया में मणि मंत्र तंत्र, दुनिया की कोई ताकत किसी चीज को नष्ट होने से रोक नहीं सकती। अरे बौद्ध दर्शन तो इस अनित्यता पर पूरी फिलॉसफी खड़ी कर दी उन्होंने, तो उनके यहाँ तो पूरा दर्शन खड़ा हो गया कि सब कुछ क्षण भंगुर है, जवानी पर इतराते हैं। बड़े बड़े पहलवान जो हाथ से ट्रक रोक देते थे, हाथ लगा के ट्रक रोक देते थे, वो एक दिन अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा सके। एक दिन ताकत थी कि ट्रक रोक दिया, और एक दिन वैसा आया कि नाक पर मक्खी बैठी थी और उड़ा नहीं सकते। ये जीव बल का अहंकार करता है। ज्ञानम पूजा कुलम जाति बलम रिद्धिम तपो वपु, बहुत अहंकार करता है, पर कोई भी चीज इसके पास स्थायी रहती नहीं है। संपत्ति एक बहुत अच्छा दोहा है, धन की गतियां 3 हैं। गजब का दोहा है, आप कुछ मत समझो, बस ये समझ लो, एक सब काम हो जाएगा। गजब की चीज है, वाह क्या कह रहे, देखो तो सही। धन की गतियां 3 हैं, दान भोग और नाश। दान भोग यदि ना किया निश्चय होय विनाश। पूरा निष्कर्ष है, धन की 3 गतियां हैं। कोई भी धन, कोई भी चीज, धन माने रुपया पैसा ही नहीं, कोई भी वस्तु, उसकी 3 गतियां हैं। क्या 3 गतियां हैं? नंबर 1, दान, किसी को दे दो, या तो वो चीज किसी को दी जाएगी या उसका आप भोग कर सकते हो, दूसरी गति ये हो जाएगी। और यदि ये नहीं किया तो तीसरी गति है नाश, वो नष्ट हो जाएगी। चौथी कोई गति नहीं है, 3 ही गतियां हैं।
और देखो सुनो गजब की बात, जैसे समझो मेरे घर में 1 किलो बादाम रखे हैं, अब वो बादाम मैं किसी को खिलाता भी नहीं हूं, किसी को नहीं देता हूं और खाता भी नहीं हूं, तो क्या होगा उनका? सब सड़ जाएंगे, अपने आप नष्ट हो जाए। मान लो मेरे घर पर 2 किलो आम रखे हैं, सेव फल रखे हैं, और मैंने खाया भी नहीं और किसी को, काम वाली को भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को खिलाया भी नहीं और खाया भी नहीं, अब क्या होगा उन सेव फलों का? सब सड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तेरे सिर पर पाप बांध कर नष्ट हो जाएंगे। पाप भी हमको मेरे घर 1 किलो बादाम लाके मैंने रखे, खाए भी नहीं, खिलाए भी नहीं, तो अब जब वो सड़ेंगे, उनमें लट कीड़े पड़ेंगे, तो दोष का भागी कौन? पहली बात, परिग्रह रखा, इसका पाप, और उसमें गृद्धता रही तब ना नहीं खाया, खाया खिलाया क्यों नहीं? अगर मन अच्छा होता तो खाता भी खिलाता भी, लेकिन खाया भी नहीं, खिलाया भी नहीं, और वो उसकी आसक्ति पाल ले रहा। संचय संचय, लोग संचय करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, चोर उचक के ले जाते हैं। अरे क्या रखा है भाई? दान की पहली गति है दान। सबसे बढ़िया उपयोग क्या? मेरे पास कोई चीज है तो फर्स्ट डिवीजन पास होना हो तो क्या करना चाहिए? दान। सेकंड डिवीजन पास होना हो तो भोग। और थर्ड डिवीजन पास कोई नहीं होता है, यहाँ फेल होता है। फिर यहाँ 2 ही है बस, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड डिवीजन कोई पास नहीं होता, फिर फेल होते हैं। नाश अपने आप हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ेगा। और जितने दिन तेरे पास रहेगा उतने दिन तुझे परिग्रह का महापाप लगेगा, आसक्ति का महापाप लगेगा, और उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो वो भी दोष तेरे को ही लगेगा। क्या है, समय तेजी से बीतता है, जैसे अंजुली में पानी होता है और कोई उसको माई का लाल रोक सकता नहीं है, ऐसे ही ये आयु खत्म होगी ही होगी, ये बचने वाली नहीं है, ये जाएगा शरीर। और इसमें अगर आपने समय का उपयोग करके धर्म ध्यान कर लिया, इस अनित्यता को पहचान कर नित्यता को देख लिया, आपने नित्य को पकड़ लिया, तो आप सुखी हो सकते हो। कहते हैं ना, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। बोले 2 पाट के बीच कोई साबित नहीं बचा। कबीर ने दोहा लिखा तो कबीर के बेटे ने कहा, जो कीली के पास रह गया वो बच गया। जिस बीच में कीली होती है, ध्रुव, गीता में लिखा है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव च। जो ध्रुव को छोड़कर, नित्य को छोड़कर अनित्य को पकड़ता है, उसका नित्य तो नष्ट, नित्य भी नष्ट हो जाता है और अनित्य तो नष्ट है ही। जैसे बादल होते हैं, मेघ एक पल में उड़ जाते हैं कहीं के कहीं,
ये पल भर हम रोज देखते हैं। मेरे बचपन के कितने दोस्त आज दिखते नहीं, मैं उनको नहीं दिखता। क्या पल भर में सब लोग कहाँ बिखर जाते हैं। अनंत काल ना मिल पाओ ऐसी स्थिति बन जाती है। जीव कहाँ का कहाँ चला जाता है। कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब चीजें क्षण भंगुर हैं। ये समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और एक और खास बात है कि ये अनित्य है। ये सोचकर दुखी नहीं होना है, ये सोचकर वैराग्य उत्पन्न करना है, ये सोच करके आनंद उत्पन्न करना है। बारे भावनाएं आनंद को उत्पन्न करने वाली है, बारे भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। बहुत से लोग बारे भावना रो रो के पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति सबको मरना पड़ेगा, हमको मरना पड़ेगा। अरे भैया, ये वस्तु का स्वरूप है और ये शरीर का वियोग होगा। तेरी आत्मा अजर अमर है, तू उस अजर अमर की शरण ले, वो नहीं मरेगा। एक और बात है, जितनी भी भावनाएं हैं सब अपने विपक्ष के साथ में है। सब अनित्य भावना का चिंतन करो तो साथ में नित्य का भी चिंतन करना है। असरण भावना के साथ संयोग अनित्य है, आत्मा नित्य है। संयोग असरण है और आत्मा शरण है। ऐसे अपनी आत्मा की शरण लो। इसमें कुछ डरने की, रोने की, दुखी होने की बात नहीं है। जब तीर्थंकरों का शरीर नहीं बचा तो हमारा आप वज्र वृषभ नाराज शरीर संगनन, वज्र वृषभ नाराज संगनन भी नहीं बचा, सब चले गए। तो क्या है इसमें? लेकिन आत्मा किसी का मरा? आत्मा अमर है। शरीरम व्याधि मंदिरम, आत्मा ज्ञान मंदिरम। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो व्याधि का घर है, लेकिन आत्मा ज्ञान मंदिर है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि देख, तू यहीं पड़ा रह जाएगा और हंसा उड़ जाएगा। एक भजन सुना था मैंने कि तू यहीं पड़ा रह जाएगा और हंस उड़ जाएगा। तो जब मैंने सुना तो उनसे कहा, भाई साहब ये गलत भजन क्यों बोल रहे हो? बोले क्या गलती है? कि तुम कह रहे हो कि तू यहीं पड़ा रह जाएगा और हंस उड़ जाएगा। जो पड़ा रह जाएगा वो तू है क्या? यहां जो पड़ा रह जाएगा वो तू है क्या? अरे यहाँ पड़ा रहेगा वो तो मिट्टी है, वो जो हंस उड़ेगा वो है तू। तो तू उड़ जा, ये भजन ऐसा होना चाहिए कि तू उड़ जाएगा और ये मिट्टी पड़ी रह जाएगी। ऐसी गजब की बात है। तो बारे भावना कितनी देर चिंतन करो। घड़ी बोलती है कि रुक जाओ, मगर ये विषय रुकने का नहीं है। अभी रात भर सोचो, दिन भर सोचो, पूरे हफ्ते विचार करो। अनित्य भावना, सर्वम क्षणिकम, दुनिया भर में सब चीज क्षणिक है। एक भी चीज टिकती, हर पल बदल रही है। पेड़ पौधे, आयु दिखती नहीं है, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन निरंतर पल 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 पर जवानी क्षीण हो रही, सब चीजें नष्ट हो रही है। हम इनमें
मोह करके, आसक्ति करके, उनको स्थिर रखने की कोशिश कर करके फालतू में आकुल व्याकुल होते रहते हैं। ये बहुत सारे दुख का कारण है। सुबह जब धर्मशाला का यात्री आया है, वो जाएगा ना, एक धर्मशाला के गेट पर पागल बैठा था, तो रात को पैसेंजर आते थे तो वो गिनता था, 12 हो गए, 14 हो गए, 16 हो गए, अटैची गिनता था। ये 5 तो वीआईपी की आ गई है मेरे पास में, 5 7 अटैची एरिस्टोक्रेट की है, ये फलाने की है। वो मेरे पास इतनी अटैची हो गई, इतने यात्री हो गए। खुश हो रहा था रात को। जब सुबह हुई और एक एक क्रम क्रम से जाने लगे तो रोने लगा, हाय एक और चला गया, हाय एक और चला गया। यदि वो अनित्य भावना को जानता होता तो न आने में हर्ष करता, न जाने में विषाद करता। हर्ष विषाद ही संसार का कारण है। हर्ष विषाद का ही दूसरा नाम राग द्वेष है, और इस राग द्वेष को मिटाने की अचूक दवा है बारे भावना। अनित्य भावना का चिंतन करो तो समझ में आएगा कौन किसका है, कितनी देर का साथ है। कोई परमानेंट नहीं है, कोई परमानेंट साथ दे सकता ही नहीं है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। आत्मा नित्य है, शरणभूत है, शाश्वत है, अजर अमर है। मैं मेरे भावों का करता हूँ, और मैं जैसे भाव करूंगा वैसा सुख दुख मैं स्वयं भोगूंगा। ऐसा निरंतर भावना भाव चिंतन करो। लोग बेईमानी करके, हम चोरी करके, पाप करके सामग्री जोड़ते हैं। मान लो मेरी दुकान है तो मैं बेईमानी करके पैसा कमाता हूं, तो पैसा मेरे साथ नहीं जाता, मगर जो बेईमानी की है वो साथ जाती है। ओ हो जी जी प्रोफेसर साहब, गजब की बात है भैया। नील भाई, विपुल भाई, बताओ देखो कितने लोग सुन रहे हैं। अमित संघवी साहब हैं, अरे वाह साहब, स्वस्थ हो जाओ, बहुत आत्मा स्वस्थ है। आज का सच बोलूं ना प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि पूरा स्वाध्याय एकदम अच्छी से जिन्होंने एंजॉय किया, मीन्स कितना इतनी है। देखो, मैं अमित संघवी साहब को देख करके बोलने के बाद हो गए। सुनाओ इनको कुछ अच्छी बात, सब जी सुनो। जी पीएम मेहता साहब सुन रहे हैं, देखो कितने लोग प्रेम से सुन रहे हैं सब। बहुत, विद्या जी, जसवंत भाई वापी से सुन रहे हैं, कुमार पाल भाई सुन रहे हैं, बहुत लोग आपके, कई संस्थाएं हैं, कई चैनल है, हेमा जी हैं, बहुत, श्रुति है, राजेश जी है, बहुत लोगों के कैमरे बंद, पर बहुत लोग सुन रहे हैं। सब लोग भैया बारे भावना सुनो, पढ़ो, इनका चिंतन करो। ये अमृत है। मुझे नाम बहुत अच्छा लगा, शांत सुधारस। सुधारस, अरे आपने बहुत रस हमने आपने पिए जाने किस किस के, मगर बारे भावना का अमृत रस नहीं पिया। वो पीना है, उससे अपना कल्याण हो। आत्मा अनार के रस से शरीर पुष्ट होता होगा, पर वो तू नित पोसे पर ये कभी पुष्ट होता नहीं। मगर बारे भावना से जो अमृत का झरना मिलेगा, उससे आत्मा मोटी ताजा होती है। आत्मा को
बल मिलता है, ताकत आती है, ज्ञान और वैराग्य के शिखर पर चढ़ जाती है। पंडित जी चलो बहुत अच्छा, बस इतना ही बोलते, बहुत देर बोल गया मैं, पंडित जी ज्यादा देर बोला होऊंगा मैं। अब जी आप जी किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हो। जी जी बोले देखो विपुल भाई, प्रोफेसर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। जी जी, अमित भाई ने अनम्यूट किया है, वो कुछ कहना चाहते हैं शायद। हाँ हाँ नमस्ते जी। हाँ मुझे नमस्ते। बहुत ही अच्छा लगा है और हाँ आपने बहुत ही प्रेम से सरल भाषा में हमें अनित्यता का बोध दिया हुआ है, उसके लिए हम आपके आभारी है। हाँ, थोड़ा आपकी- थोड़ा जो आता है वो बताया है, अपना स्वाध्याय किया है आपने भी, सीधा लाभ हृदय तक जाता है। इतनी सरलता से सीधा हृदय में उतर जाता है, हाँ दिल में उतर जाता है, इसके ऐसी बात है। अब थोड़ी सेहत अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं भी इसका चिंतन यही करता हाँ हूँ। ठीक, सब अच्छा है, सब अच्छा है, चलेगा सर, बहुत आपका अच्छा। आशीर्वाद। बस आपके आशीर्वाद जी। जी जसवंत भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जसवंत वो भाई तो सुनाओ। हमारे अच्छे मित्र है सागर जी, और उनका हाँ एक काम मैंने लिया था, हम नसीब से पूरा नहीं कर पाया, हाँ और कोशिश करूंगा पूरा हो जाए वो। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, और अच्छा है, प्रोफेसर बहुत साहब मैं हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। मीन्स आपने जिस तरह इतनी सरल भाषा में आज का ये सेशन दिया है ना, मीन्स हाँ ऐसे लगता है कि खत्म ही ना हो। मीन्स हमारे जैसे युवाओं को भी इतना अच्छा लगता है। सो हाँ आप मीन्स मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी श्रोतागण जुड़े हैं वो सभी दूसरों को भी प्रेरित करें कि ऐसे स्वाध्याय के अंदर जुड़े। डेफिनेटली हमें तो खजाना मिलेगा ही प्रोफेसर साहब के पास से, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में, ऐसे कहते हैं ना शीरा गले में इजीली उतर जाता है, उसी प्रकार इस तरह हमें समझाते हैं कि इजीली हमें वो समझ में आ जाए वैसा। और डेफिनेटली इनकी प्रेरणा से हम लोग इसको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। किसी को कुछ भी जिज्ञासा है, जिज्ञासाओं का समाधान करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। मैं जी नील जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ये YouTube में आप लगाएंगे इसको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यूट्यूब में लगाएंगे। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। प्रणाम गुरुजी, बहुत बढ़िया था आज का व्याख्यान आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। विद्या जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम। हाँ मैंने एक्चुअली 12 भावना के नाम जानती हूँ, लेकिन पहली बार ये कर रही हूँ, अर्थ सही तरह से समझाने का पहली बार सेशन हो रहा है। और बहुत आपने जो बुक का नाम बताया था ना, वो कहाँ पे मिलेगी? सेकंड जो तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में 7वां सूत्र है, वहां पर ये सब विस्तार से है, और हम भी अभी अगली कक्षा में सब बताएंगे। अभी पहली कक्षा है ना, अभी पहली कक्षा है तो ज्यादा लोड नहीं दिया। पहली भावना का नाम है अनित्य भावना, दूसरी भावना का नाम है असरण भावना, तीसरी संसार भावना, चौथी एकत्व भावना। ये सब आएगा, अभी हम सब आपको बताएंगे अगली क्लास में पूरा। अच्छा नहीं, सिर्फ बुक का नाम जानना था। आप बोल रहे थे ना कि रेफर करना करके। कार्तिकेयान प्रेक्षा पढ़ो, एक किताब बहुत अच्छी किताब है, सबसे बढ़िया किताब मेरी नजर में जो आई वो मैंने अपने हिसाब से फर्स्ट नंबर रिकमेंड किया, बाकी और सब अच्छी है, बहुत बढ़िया है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा, हाँ ये सरल है, बहुत इजी बहुत है, ये खुलासा बहुत है, अच्छा बढ़िया। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर, प्रणाम। इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल सकती है प्रोफेसर साहब? मिल जाएगी, मैं आपको भेजूंगा। ठीक है, फिर हम ग्रुप पे भिजवा देंगे, यानी जिसको रिफर करना है वो रिफर कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर। ठीक है, और किसी को कुछ जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो हम सेशन के विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। विद्या जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने वापस हैंड रेज किया? नहीं, वो पहले का रेज किया हुआ था सर। ठीक है। तो प्रोफेसर साहब हम आज के इस सेशन को विराम देते हैं, और पुनः हम लोग बुधवार को मिलेंगे, दूसरी भावना आपके पास समझेंगे। और या थैंक यू सो मच। मैं जैन फाउंडेशन की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने आपका कीमती समय, थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और प्रोफेसर साहब की आज्ञा लेते हुए
जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन केणई, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।